खड़ा हो जाए एक टांग में, खड़ा हो जाए एक टांग में, खड़ा हो जाए एक टांग में। एक टांग में हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे जल्दी तुरंत। हाँ, सोने वाले पार्टी एक टांग में हाथ ऊपर, सब नहीं, सब नहीं। जो लोग सो के झुपुड़ झुपुड़ कर रहे हैं एक टांग में खड़ा हो जाओ। चलिए साइड में चले जाओ, उधर साइड में चले जाओ उधर। हाँ, तो आज का विषय है गौ। नहीं समझ में आया? जीवन बता दे जिनको जिनको बोला एक टांग में खड़ा कर। ओके, जो लोग को नींद आ रहा है ना, नींद आ रही है, सोने का आदत हो गया है, तो उनका लिए एक बढ़िया व्यायाम है। ये एक टांग करके हाथ ऊपर कर लो तो पूरा ध्यान इधर लग जाएगा। ठीक है, आप चलो हो गया, बैठ जाओ। अभी जो सोएंगे चुपचाप चले जाना वहाँ, ठीक है, हमको बोलना नहीं पड़े। आप दूसरा क्लास में सो सकते हो, मेरे क्लास में सोने के लिए मैं नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? आप पढ़ाई क्लास में सो जाओ, मुझे चिंता नहीं है। कितना पढ़ते हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना ध्यानस्थ हो रहे हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान माने होश। ध्यान माने क्या? होश। होश, होश माने क्या? जगे रहना। क्या? जगे अंदर से। क्या? अंदर से। ये कैसे होता है? ये कोई समझा नहीं सकता कि कैसे होता है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि होश कैसे। जैसे अगर आपको ये कहा जाए चीनी कैसा लगता है, गुड़ कैसा लगता है, आखू गन्ना कैसे लगता है, नहीं, कैसा मीठा समझाओ, कैसा मीठा है? कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता, क्योंकि ये अनुभव सापेक्ष है। क्या है? ये अनुभव का विषय है। क्या है? ठीक ऐसा ही होश में रहना, ये कोई नहीं समझा सकता होश माने क्या और कैसा। किसको होश कहते हैं? होश रहा जाए माने कैसे रहा जाए। एक बात ज़्यादा ध्यान देना, प्रभु उसो का बात है, भगवान उसो का बात है, कि आप कोई भी काम सोते हुए करते हो तो, ले क्या महाराज सोते हुए भला कोई काम करता है? लेकिन करते हैं। सेवा करते हो, किसी का भी सेवा, खून दे दिया या गोबर साफ कर दिया या गाय का सेवा किया या बच्चों का सेवा किया, किसी का हॉस्पिटल में ड्यूटी दे दिया, रोड साफ कर दिया, घास घींच दिया, वगैरह वगैरह। सेवा करते हो कि नहीं? लेकिन सोए हुए करोगे। अरे सोए हुए नहीं समझ में आया, माने आपका होश नहीं है, बस दे रहे हो, ब्लड दे रहे हो, काम कर रहे हो, गोबर फेंक रहे हो। जब आप बिना जगे करते हो, सोए हुए करते हो, तामसिक कैरेक्टर में करते हो, कुंभकर्ण कैरेक्टर में करते हो, तब आपको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं। मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैं कर रहा हूं। ये जो मैं भाव अंदर सृष्टि होता है कि मैं नहीं होता, नहीं होता, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं कर्ता भाव। क्या बोलते हैं? और ये कर्ता भाव जितना दिन रहेगा उतना दिन तक तुम बेहोश रहोगे। कैसे रहोगे? सीधा बैठोगे, पूरा दृष्टि मेरे तरफ रहेगा, सुनने का तरीका सीखो। ठीक है? हाँ, जैसे यहाँ बैठते हो और कुछ पल तो सुनते हो और कुछ पल मन कहाँ चला जाता है? कुछ और तरफ चला जाता है, फिर बोलते हो अरे क्या बोल दिया, अरे क्या कही लग रहे, नहीं होता है कि नहीं? जैसे आप किताब पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, फिर बोले अरे मैं क्या पढ़ा रे,
यानी यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारा मुंह और आंख पढ़ रहा था, लेकिन तुम्हारा दिमाग और हृदय यहाँ नहीं था, कुछ और बारे में सोच रहा था। यानी तुम पढ़ तो रहे थे, लेकिन होश में ना बेहोश में, जगे हुए या सो के? अभी समझ में आया सोना किसको बोलते हैं? आप पढ़ाई भी करते हो सो के, खाना भी बनाते हो सो के, हगने भी जाते हो सो के। आप ध्यान देना, हागू लगा, डब्बा लेके घुस गए और बैठे हो, हागू थोड़ा शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मन कुछ और बोलने लगता है। अरे कल तो जवाघाट ली रहे रे बामन मास्टर, आज भी लेगी का? अच्छा उजन हवत रहो छोड़ा के तो कोई रहो सार गो नहीं आलत रहे। ये कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? दिमाग। अब तुम अंदर क्यों घुसा था? लेटरिन के लिए, पॉटी करने के लिए, हगने के लिए, मलत्याग करने के लिए। अब वहां पर कर क्या रहे हो? बैठ के क्या कर रहे हो? सोच रहे हो। अभी तुम होश में हो या बेहोश में? बेहोश में। सोए हो या जगे हो? मतलब शरीर जगा हुआ है, आंख मन कान जगा हुआ है, लेकिन आप अंदर में कहाँ हो? सोए हुए हो। उसी को मैं कह रहा हूँ बेहोश, उसी को मैं कह रहा हूँ जो जगे हुए नहीं है। ठीक है, आ गया भेजा में कुछ बात? तो ऐसे ही हम हर काम कर लेते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? हम और मूर्ख होते जाते हैं। क्या होते हैं? हाँ, जब तक कोई काम जगे हुए नहीं करते हो, होश पूर्वक नहीं करते हो, तब तक तुम और मूर्ख हो जाते हो, और मूर्ख हो जाते हो, और कुछ सीखने के लिए मिलता नहीं है। आज तक तो पॉटी करने हगने नहीं सीखे हो, तो जीवन में क्या करोगे? जब हगते हो तो केवल हगो, दृष्टि श्वास पे ऊपर रहे, और उस समय एक ही भावना, कोई भावना नहीं, मैं हग रहा हूं भी भावना नहीं होना, बस कोई हग रहा है, और पूरा जागृत अवस्था। भैया में घुस रहा है? नहीं होता है जल्दी, धीरे धीरे होगा, इसीलिए आए। तब देखना पेट पूरा खलास, पूरा साफ। नहीं तो हकते हैं तो आधा घू तो पेट में रह जाता है, मुतते हैं तो हड़बड़ी में आधा मुत तो पेट में रह जाता है, सुसु करते हैं ना आधा पेट में रह जाता है, हड़बड़ी के कारण, बेहोश के कारण। मूत्रने भी बैठो फिर कुछ भावने लगो। एक हम लोग का बचपन में मुंगरी लाल के हसीन सपने, कोई देखा है उस सीरियल को टीवी में? नहीं। अच्छा, एक फिल्म देखा है गोलमाल? उसमें एक जॉनी लीवर करके है, वो बात करता रहेगा, सडन चाय वाली चाय चाय चाय, फिर उसको कोई एक कान मुड़ेगा या थप्पड़ मारेगा, फिर होश में आ जाए। देखियो, लेकिन उसको हंसना नहीं, यही हालत सब में है। तेरे को कोई पीछे देखने के लिए बोला? पीछे देखने के लिए कोई बोला? सीधा, एकदम सीधा। जैसे आपको मैं सीधा बैठाया हूं, कुछ पल के बाद ऐसे हो गए, फिर बेहोश में चले गए। वही जॉनी लीवर वाला काल, चाय वाली मना, फिर कोई थप्पड़। ऐसे ही एक सीरियल दे रहा था चंद्रकांता, याकू देखे हो? चंद्रकांता सीरियल देखे हो? नहीं देखे? ठीक, अच्छा कोई बात। चंद्रमुखी चौटाला देखे हो? हाँ, थोड़ा तेरे जैसे दिखाई देती है चंद्रमुखी चौटाला। उसमें एक ठो किरदार है कनेस्टेबल, वो बात करता रहेगा, सडन टिंग क्या है सुल्तान आजम, फिर वो भूल गया, फिर कोई कान मुड़ेगा, होश में आ जाएगा। ये घटना हम सबके साथ होता है, वो दिखाई देता है, आपके अंदर जो होता है आप दिखाई नहीं देते। यानी आपको पढ़ने के लिए दिया या गीत गाने के लिए दिया, पहले 2 लाइन तो अच्छे से गा लेते हो, गोविंद जय जय गोपाल, फिर गोविंद जय जय चला जा, फिर मन में क्या क्या सोचते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेहोश। इसको क्या बोलते हैं? सोता हुआ काम। समझे? जगे नहीं हो, सो गए। भैया में घुस रहा है बात मेरा? है? हाँ, चलो पद्मासन में बैठो। आज से मेरा क्लास में पद्मासन में बैठेगा। हाँ, तुम नहीं बैठ पाते हो, कोई बात नहीं, जो बैठ पाता है बैठो पद्मासन में, और सीधा।
अब मेरा विषय क्या है, जो आदमी इसी बेहोश के साथ काम करता है, होश नहीं रहता है, उसके अंदर एक चीज बड़ा भयंकर सर उठाता है, और वो कौन है? अहंकार। कौन? अहंकार। ईगो। कौन? ईगो। घमंड। कौन? घमंड। और यही घमंड रूपक शैतान राक्षस उसको क्या करता है? खा जाता है। मेरा ये बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है। और ये घमंड उठना आम बात है जब कोई थोड़ा बहुत कर लेता है, और ये विगत 27 साल से अनुभव है। वो अंबिका चंपा पीरियड से लेके रथमुंडा, संतोष तंती, दिलीप तिर्की, ये सारे होता क्या है, पकड़ लो रथमुंडा पूर्णा हो गया है या अंबिका पूर्णा हो गई है, नहीं, पुराना स्टूडेंट, पुराना साधक, उनके बाद कुछ नया बच्चे आ जाते हैं, नया टीचर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अंबिका चंपा या रथमुंडा या संतोष तंती या बाकी जो XX, इनको क्या लगता है हम सब सीख चुके हैं, हम बड़ा मास्टर। अच्छा, हम उनको दे देते हैं, भाई तुम क्लास संभाल लेना, मेरा कहीं और प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम है, मैं कहीं तो 3 दिन के लिए बाहर चला गया या वो गुरुकुल चला गया, तो इनको दे देता हूँ क्लास संभाल लेना। तो इनको अंदर अंदर क्या फील होता है? हम तो मास्टर, हम गुरु, हम सब सीख चुके हैं, इसीलिए हमको दे दिया, हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे हमारा माइक्रो कैमरा लगाते हैं, बोले बाबा इतना भयंकर अंदर से एक शैतान उमड़ के बाहर आ रहा है। उसका बातचीत चेंज हो जाता है, चाल ढाल चेंज हो जाता है, हर काम का अपीयरेंस चेंज होता है। अरे कल तक तो ये सारा काम ठीक करता है, ये मशीन बिगड़ कैसे गया? फिर देखो देखो बोलने से हम वो मशीन घुसा के देखते हैं और बाहर निकालते हैं, बोला हो ये घमंड का टेम्परेचर बढ़ गया, इधर 104 डिग्री टेम्परेचर हो गया है घमंड में। ईगो का देखो 105 डिग्री बढ़ गया है। और मैं करता हूँ ऐसा आत्मगर्व, घमंड, अहंकार और गर्व, ये तो 12, 13, 112 डिग्री पहुँच गया है। बोला ये तो मरने वाला है भाई। क्या मरने वाला है? जितने लड़के मेरे को छोड़ के गए, इसीलिए छोड़ के गए, मुझे अभी ये कुछ दिन में अनुभव हुआ। क्योंकि जब घमंड बढ़ता है, अच्छा हम भी बुद्धिमान हैं, करते क्या कि घमंड थोड़ा बढ़वाते हैं, फूंकते हैं। जब घमंड बढ़ता है, आप जब आग बढ़ता है क्या करते हो? पाइप लगा के। तो हमारा भी वही काम है कि बेटा पूरा घमंड हो जा, फुल गर्व बढ़ जाए, पूरा अहंकार बढ़ जाए, फूक फूक के उसको बढ़वाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कि देखें तो कितना घमंड है इसके अंदर, देखें तो कितना गर्व है इसके अंदर, देखें तो कितना अहंकार है इसके अंदर। अति गर्वे हत लंका, अति मानेश्च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्ध, अति सर्वत्र गोहितम। बहुत दान किया बलि, बलि राजा, उनको बलि भगवान भी कहा जाता है। कभी जगन्नाथ मंदिर जाओगे, बलि का एक ही मंदिर है, उसको पीटते हैं 4 थप्पड़, उसके बाद जगन्नाथ को दर्शन करते हैं। कभी जाओगे ना जगन्नाथ मंदिर, जाएंगे, थोड़ा खेती करके पैसा निकालो, थोड़ा दीप बनाओ, थोड़ा अग्निहोत्र का मट्टी का पात्र बनाओ, गोबर का कंडा बनाओ, गोमूत्र से बट्टी बनाओ, यहाँ भी बढ़िया खेती करो, वहाँ भी बढ़िया खेती करो, 2 पैसा आ जाए, ठीक है। उधर दुकान भी खोलो, चना का दुकान, मुड़ी का दुकान, लड्डू का दुकान, पैसा ले आओ, जाएंगे। या फिर दूसरा, माँ बाप को बोलो कि भाई दीजिए हमको 100-200 ऐसे हर महीना अगर छील के रखोगे, समझ में आ रहा है, 4-5 महीना में 400-500 हो जाएगा, उसमें भी चलेंगे। तो अतिर दाने बलिर्बद्ध, बहुत दान किया तो भगवान विष्णु बलि के 52 के अवतार में आए और उसको दबा दिए जमीन के अंदर। अति दाने बलिर्बद्ध।
अति मानेश्च कौरवा। कौरव महाभारत युद्ध में कौरव उपाख्यान में 100 कौरव थे, बहुत धन संपत्ति और राजा धृतराष्ट्र उनका बाप, और बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थमा, ऐसे फाइटर जो एक तीर मारे तो हजारों को गिरा दे, महाबली ऐसे। लेकिन सब नाश हो गए, इतना शक्ति होने के बावजूद, इतना धन होने के बावजूद। मैं भी बैठा हूं पद्मासन में। तोड़ रहे हो क्यों? संकल्प लो कि हम पद्मासन नहीं तोड़ेंगे, ऐसे संकल्प, तो फिर पद्मासन में सिद्धि हो जाए। दर्द देगा, उसे भी देखो दृष्टा साक्षी बन। अति दाने बलिर्बद्ध अति माने च कौरवा, नहीं, और अति सर्वत्र गोहितम, अति दाने बलिर्बद्धम, अति दाने बलिर्बद्धम, अति माने च कौरवा। एक और आता है, बहुत घमंड किया, अति माने, समझ में आ रहा है? अति मान किया तो लंका का नाश हो गया। रावण के पास क्या नहीं था? लंका, और वहां कोई जा नहीं सकता था, चारों तरफ समंदर, ठीक है, और पूरा लंका राज्य हनुमान जला के आ गया। तो अति सर्वत्र गोहितम, ज्यादा सब जगह में हानिकारक है। और जब जब मुझे मौका मिला, इन ये जो मैं नाम लिया इन महापंडितों का, अच्छे लड़के थे, हैं भी आज के डेट में बहुत अच्छे, लेकिन उनका घमंड उन्हें खा गया, उनका अहंकार उन्हें खा गया, उनका क्रोध उन्हें खा गया। बिना मतलब का क्रोध करना। 10 हाथ ऐसा करो, यहां से हाथ नहीं हिलना चाहिए, समझ में आया है? हाँ, तुम पकड़ के डंडा घूमते रहो, यहां से हाथ जो नीचे किया और ये नीचे हो गया, थोड़ा याद करवा देना प्यार से, ठीक है? प्यार मैंने समझते हो ना? हाँ, खड़ा हो जाओ, घूमते रहो आगे पीछे, पीछे पीछे खड़ा होकर घूमते रहना। इधर से इधर तक जो भूल गए, भूला तो फिर याद कराया हो, ठीक है? तो अभी होता क्या बताता हूं। हमें बहुत कुछ बाहर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? बाहर, कि सार कैसे एक्टिंग करूं, और उसको फॉलो कर लो। मैं सुनता हूं पीछे पीछे, मारेंगे डंडा, निकाल देंगे अन्ना। तुमको क्या बोलने का जरूरत नहीं, सार बोले, सार का डायलॉग समझ में आ रहा है? अरे गदानंद सरस्वती बोले, फिर वो कमेंट करेगा गदानंद सरस्वती। जरूरी है आपको बोलना? ये हमारा गाली, आप अपना गाली निकालो। अभी गंदा गंदा गाली दो, इससे अच्छा बेमान, ये शुद्ध गाली है। मैं आपको उपयोग करता हूं, आप कमेंट करो, जरूरी है क्या? लेकिन हो जाता है। इसी को बोलते, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक का दूसरा कॉपी करके दूसरे जब उसमें घुस जाता है और फिर उसका कमेंट हो जाता है। अनुकरण, इन्फेक्टेड माने इन्फेक्ट हो जाना। नींद लग रहा है तो एक टाइम में खड़े हो जाओ, थोड़ा जाओ, नहीं ठीक है, तो इन्फेक्ट नहीं होना, इन्फेक्टेड नहीं होना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? डोंट इन्फेक्ट ना, लेकिन हो जाते हैं। देखा कि सार आके गुस्सा हो रहा है, अरे गंदा कचड़ा सब फेंक कर रखा, मर, ये तो एक्टिंग देखा। लेकिन वो सार जो अंदर से होश में है और ये बाहर ड्रामा कर रहा है क्रोध का, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या करते हो, बाहर बाहर एक्टिंग को कॉपी कर लेते हो। बाहर बाहर दिखाई देता है तो उसको कॉपी करना, अनुकरण करना, इन्फेक्टेड हो जाना बहुत आम बात है, सहज है।
लेकिन अंदर उस गुरु का उस दोस्त का, मैं अपने को गुरु नहीं कह रहा हूँ, उस दोस्त का, उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, कितने होश में है, कितने जगा हुआ है, और उसके बाद ऊपर ऊपर ये ड्रामा कर रहा है, आपको दिखाई देता है? नहीं देता, जिसमें आप फंस जाते। तो कदाचित ऐसे अनुकरण नहीं करना, ऐसे इन्फेक्टेड नहीं हो जाना जो बाहर दिखाई दे, क्योंकि हमें हर जगह में अलग अलग स्थान पे अलग अलग रिसर्च करना पड़ता है। कोई अपने आप बुद्धिमान है, उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सब कर देती है। कुछ हैं जिनको एक बार बोलना पड़ता है। और तीसरा प्रकार का वैरायटी है, बोलो, गाली दो, डंडा मारो करने वाले हैं नहीं। ऑल्सो भगवान के हिसाब में 3 प्रकार के घोड़े हैं। एक घोड़े तो ये कि आप घोड़े के पास पहुंच गए तो उसको समझ में आ गया कि अब मेरा मालिक चढ़ के जाने वाला है। ए महाप्रभु बैठो, मेरे क्लास से मुतना उतना हगना होना बंद। हाँ, पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, मेरा क्लास के बाद जाना। बीच में उठ के जाने का आदत छोड़िए। कोई बाहर से गुरुजी आए हैं, बीच से उठ के क्लास का मुतने जाना बंद। तीसरा प्रकार के जो घोड़ी होते हैं, घोड़ा होते हैं, उनके ऊपर आके बैठिए, आप बोले चल भाई चल, फिर वो चलते, बोलना पड़ता। तीसरा प्रकार का घोड़ा वो होता है, आके बैठ जाओ, लगाम पकड़ो, हर तथा घुर चल, नहीं सुनता। क्या चाहिए उसको? सड़क एक चाबुक घींच के लगा दो, अरे मार दलक रे, टपक 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 टपक। चौथा प्रकार का एक शायद घोड़ा है, और अरे वो घोड़ा नहीं, उसका बाप माँ एक्चुअली गधे थी, गधा का घोड़ा है। बैठ जाओ, चाबुक मारो, गरम गरम आग का सलाखा ढुका दो, मिर्ची गुंडा करके उसका मुंह में डाल दो, वहां नहीं जामू बे, क्या कर बे कर ले। 4 प्रकार के होते हैं। तो आप देख लो आप कौन से हो, ठीक है? बोलने से पहले समझ जाओ, या एक बार बोलना पड़ेगा, या एक बार बोलने के बाद भी नहीं करो तो एक डंडा पीछे ढाई करके लग जाएगा, तब करोगे, या कुछ भी करो। हम तो ठहरे भैंसिया दुधुआ देने खातिर, है हम तो ठहरे भैंसिया दुधुआ देने खातिर। भैंस को देखे हो? भैंस कहाँ देखे हो? कभी बोंडो मुंडा रेलवे ट्रेन लाइन में देखना, वहीं लोग घूमते रहेंगे, आ, 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 आ। अब सामने से ट्रेन आती होगी तो भोई माता क्या कहती है? आने देवे, आ, आ, आ। ट्रेन उधर से हम चल रहे नहीं देख रहे हो, आके मार के पचाक। ये है भोई, इंसान का शरीर, और इधर भोई का दिमाग भेजा में घुस रहा है। अच्छा, ये भोई का दिमाग क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं, सेवा काम तो अच्छा करते हैं, डू गुड, ऑल पीपुल डूइंग गुड, नो प्रॉब्लम, सब कोई अच्छा काम करता है, लेकिन वही अच्छा काम उसके अंदर घमंड, गर्व और अहंकार को जगाता है, फूल देता है और तेल डालता है। लेकिन उसी काम को जब आप होश पूर्वक करते हो, ध्यानस्थ होकर करते हो, जागृत अवस्था में करते हो, श्वास को देख देख के करते हो कि कैसे श्वास आ रहा है, कैसे जा रहा है, मेरे शरीर में संवेदनाएं कैसे हो रहे हैं, पूरा विपासना के हिसाब में करते हो, आनापान के हिसाब में करते हो, जागृत अवस्था में करते हो, ध्यानस्थ होके करते हो, कुटस्थ होके करते हो, अंदर देख के करते हो कि कहीं मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं जब खून दे रहा हूँ, देखो मैं दे दिया, मैं दे रहा हूँ। जब तक मैं दे रहा हूँ तब तक सोए हुए हो, जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक सोए हुए हो, तब तक आप शैतान हो रहे हो। अपने अंदर जो 3 बड़े बड़े काम, क्रोध,
घमंड, गर्व, अहंकार को आप तेल डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? तेल डाल रहे हो। और ये और बढ़ेगा तो उसमें आपको धर्म मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जावाला गोबर काल कहानी बता रहा था ना, जो लोग मेरे साथ गए थे, जावाला गाय का सेवा करते करते ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, परमेश्वर को प्राप्ति हो गया। लेकिन अगर वो घमंड करता, देखो मैं 1000 गाय चरा के आया हूं, 1000 बना के आया हूं, 1000 गाय का गोबर फेंक देता हूं, उसके अंदर वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व प्राप्ति होता है? नहीं होता। तो जागृत अवस्था में काम करोगे तो वहां पर अहंकार में घमंड, कर्तृत्व भाव होगा नहीं। यही सबके साथ हुआ है। जब मैं ये घमंड बढ़ाता हूं, फिर मेरा दूसरा काम क्या है? घमंड को तोड़ना। अब ये ढूंढना पड़ता है कि ये घमंड किस किस बात पे कर रहे हैं। अरे वो सबके सामने मेरे को नहीं बोलना, अरे वो आंटी लोग देख रहा है, और सुंदरी सुंदरी लड़के लोग देख रहा है, मेरे सामने ऐसे नहीं बोलना। ये एक आदमी के साथ नहीं, सबके साथ होता है, और कभी मेरे साथ भी हुआ था। तो मेरा गुरु क्या क्या जानते हो? 1000 आदमी खड़े थे और